और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ट्रंप ने क्यों कहा तीसरा विश्व युद्ध होगा। जी हां, बड़ी जानकारी दरअसल ये मिल रही है कि ट्रंप का तीसरे विश्व युद्ध पर बयान सामने आया है। रूस और यूक्रेन की जंग रुकनी बहुत जरूरी है, कहना है ट्रंप का। जंग नहीं रुकी तो थर्ड वर्ल्ड वॉर, हर हाल में युद्ध रुकना चाहिए, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या तीसरा विश्व युद्ध इससे हो सकता है? क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की चेतावनी है? और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा, आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि 45 महीने हो चुके हैं ये युद्ध जारी है। ज़ेलेंस्की की जिद है कि हम अपनी जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं देंगे, और पुतिन की शर्तें भी हर कोई जानता है। ट्रंप की नीति पूरी तरीके से नाकाम होती है। बिल्कुल, और इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने रुख पर कायम है, रूस के लिए जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, जमीन को लेकर समझौता जो है फंसा हुआ है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। ज़ेलेंस्की बहुत क्लियर कह चुके हैं 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं दी जाएगी। और ऐसे में आप देख रहे हैं दोनों तरफ से जो ये जिद है, जो हट है, उसकी वजह से हालात लगातार बिगड़ते हुए, और अब ट्रंप तो कह रहे हैं कि ये कहीं तीसरे वर्ल्ड वॉर में ना बदल जाए। पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है ये। इंटरवीन लगातार किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कोई सोल्यूशन निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की अड़े हुए हैं, 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीजफायर के लिए अमेरिका का नया ऑफर सामने है। फ्री इकोनॉमिक जोन का ऑफर दिया गया। तो डोनबास रीजन छोड़कर सीजफायर को कहा गया है, जमीन छोड़कर सीजफायर का प्रस्ताव। समझौते के लिए ट्रंप ने दबाव बढ़ा दिया है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के ऑफर की जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, फ्री इकोनॉमिक जोन का ऑफर अमेरिका की तरफ से दिया गया है। डोनबास रीजन छोड़कर सीजफायर की बात जो है कही जा रही है। सीजफायर के लिए अमेरिका का ये नया ऑफर सामने आ गया है, ताकि दोनों देशों के मध्य युद्ध रुक जाए। फ्री इकोनॉमिक जोन का ऑफर दिया जा रहा है ट्रंप की तरफ से, डोनबास रीजन को छोड़कर सीजफायर। और भारत अमेरिका पर भी एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई है। ट्रंप से पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत की है। द्विपक्षीय व्यापार को लेकर चर्चा की गई, तकनीक, डिफेंस और सुरक्षा पर बातचीत हुई है। क्षेत्रीय स्थिरता और सैन्य सहयोग बढ़ाने को लेकर भी दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच ये बातचीत हुई है। तो टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये बातचीत काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। द्विपक्षीय व्यापार को लेकर चर्चा हुई, तकनीक से लेकर डिफेंस और सुरक्षा पर भी बातचीत की गई। और अभी की एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, मॉस्को से मादुरो को पुतिन का मैसेज। जी हां, बड़ी जानकारी मिल रही है। वेनेजुएला में तनाव और बढ़ चुका है। वेनेजुएला के और शिप पर निगरानी करेगा अमेरिका। तो तेल से भरे शिपों पर अमेरिका की नजर है। 2 दिन पहले ट्रंप ने वेनेजुएला के शिप को कब्जे में लिया। वेनेजुएला के शिप पर आपको याद होगा, जी न्यूज ने आपको ये तस्वीर दिखाई थी, जहां पर सेना उतरी थी वेनेजुएला की शिप पर। अमेरिका ने तेल टैंकर पर कब्जा किया है, और अमेरिका का वेनेजुएला पर ब्लैक मार्केट में तेल बेचकर ड्रग्स और आतंकी नेटवर्क को फंडिंग करने का आरोप है। तो अभी की बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अमेरिका वेनेजुएला में तनाव और बढ़ चुका है। किस तरीके के हालात वहां पर है उस पूरे इलाके में, इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा मिल जाएगा। वेनेजुएला के एक और शिप पर निगरानी। दरअसल अमेरिका ये आरोप लगा रहा है कि टेररिस्ट फंडिंग की जा रही है, आतंकियों को फंडिंग की जा रही है, और यही वजह है कि अब जो है सेना भी उतार दी गई थी। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं, इसी से जुड़ी हुई, अमेरिका के दुश्मन के समर्थन में है पुतिन। वेनेजुएला के राष्ट्रपति से फोन पर व्लादिमीर पुतिन ने बातचीत की है। पुतिन ने समर्थन का भरोसा दिया है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सहयोगी बताया गया। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। तो अभी समझिए, एक तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन और सामने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। साफ तौर पर पुतिन ने कह दिया है कि हम समर्थन करेंगे वेनेजुएला का। 2 ताकतवर देश, एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ अमेरिका। तो ट्रंप के दुश्मन निकोलस मादुरो, वेनेजुएला के शिप पर कब्जा किया गया है। वेनेजुएला के समर्थन में है पुतिन।